हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़े हैं वो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब सिर्फ ऐसे थोड़ी है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। मतलब बॉडी का ऊपर से नीचे आना या नीचे से ऊपर जाना, दोनों ही केस को हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में लेंगे, यानी कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही टॉपिक होगा। अब इसको समझा कैसे जाए। सबसे पहली चीज, तीनों इक्वेशंस क्या क्या हमने पढ़े हैं, बल्कि 4 इक्वेशन पढ़े हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v square is equal to u square plus 2as and s is equal to for nth time u plus a by 2 2t minus 1। ये 4 फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़े हैं। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में इनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले, अगर किसी बॉडी को डाउनवर्ड फेंका जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ, इस केस में क्या होगा, जस्ट लाइक दैट, ये यानी नीचे जा रहा है तो उस केस में अर्थ फोर्स लगाएगा, तो इस केस में अर्थ का एक्सेलरेशन लिया जाएगा, दैट इज ए इज इक्वल टू जी। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि अर्थ की तरफ जा रहा है तो प्लस लिया जाएगा। अब तीनों इक्वेशंस इस केस में क्या हो जाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब चूंकि कई जगह पे s की जगह h लिया जाता है तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और एसेंथ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए u प्लस जी बाई टू 2t माइनस 1। ये 4 इक्वेशन इस तरह से लिखे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ, सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा अपवर्ड, यानी मैंने ऊपर फेंका है, यानी कि अर्थ के अपोजिट फेंका है, ऐसे फेंका है, तो अर्थ उस पर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, यानी जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट काम कर रहा होगा, यानी ए जो होगा वो माइनस जी के बराबर होगा। सो अब इक्वेशंस क्या क्या होंगी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, और s इज इक्वल टू u माइनस जी बाई टू 2t माइनस 1। इस तरह के इक्वेशंस हम लिख सकते हैं डाउनवर्ड और अपवर्ड के केस में, जो हम इजीली निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इनका यूजेस कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, जब मैंने सिर्फ बॉल को ड्रॉप किया है, डाउनवर्ड केस में अगर मैंने बॉल को सिर्फ ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हम इक्वेशंस को किस तरह से लिखेंगे, v इज इक्वल टू जी टी। बात समझ में आई? s की जगह h ले लीजिए, हाफ जी टी स्क्वायर, और अगर इससे टाइम निकालना हुआ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी। क्लियर है? बिग सिंपल, आसानी से समझिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, यू जीरो कर दे रहे हैं हर इक्वेशन में। और तीसरा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, या फिर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। लास्ट वाला वैसी बात है, वो भी आपको लेना ही होगा, तो s ले लीजिए उसमें, क्योंकि पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है u0 g बाई टू 2t माइनस 1। जब हमने सिर्फ ड्रॉप किया है और पर्टिकुलर डिस्टेंस निकालना है nth टाइम के लिए,
तो इस इक्वेशन को हम बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रही आपकी डाउनवर्ड केस की बात। अगर हम बात करेंगे अपवर्ड केस की, तो अपवर्ड केस में कैसे लेंगे हम? अपवर्ड में u जीरो नहीं होगा, v जीरो होगा, क्योंकि जब हम किसी को फेंकेंगे तो कुछ वेलोसिटी तो मुझे देनी पड़ेगी, लेकिन फाइनली क्या होगा, यहां जाके रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो u इज इक्वल टू जी टी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा उधर जाके, ये लिख देंगे। दूसरे इक्वेशन में तो कोई खास चेंज होगा नहीं। तीसरे में u स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, यानी u इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। और चौथे में भी कोई खास चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से हम अपवर्ड और डाउनवर्ड के केस को इजीली लिख के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर्मूला अगर हमें फिंगर टिप्स पे रहेगा तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं बआसानी। अब इसके यूजेस कैसे करने हैं वो हम समझेंगे। अब देखिए बच्चों, फॉर्मूले का यूज समझते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी डाउनवर्ड केस के लिए, जी टी। अब बोलेंगे सर कैसे निकालें? देखिए जी की वैल्यू तो आपको पता है 9.8 होती है। अब अगर मैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लूं तो वेलोसिटी क्या होगी? 9.8 इंटू 1, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी पहले सेकंड के बाद अगर मैं किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूं तो फर्स्ट सेकंड के बाद यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और एक सेकंड के बाद जो v1 लेंगे हम, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे काम कर रहा है। अगला केस, इसी में अगर t जो हम ले लें 2 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 9.8 इंटू 2, दैट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। यानी दूसरे सेकंड के लिए जो आपका टाइम अगर 2 सेकंड है तो यहां पर वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड होगी। बात समझ में आ रही है? तीसरा केस, अगर t ले लिया जाए 3 सेकंड, उस केस में क्या होगा? v इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से तीसरे सेकंड में। अब अगर मैं बोलता हूं कि तीसरे सेकंड में जो हमारा स्पीड हुआ है वो 29.4 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहां से दो दो घट रहा है, 2 घटा, फिर 2 घटा, फिर 2 घटा, यानी अगले सेकंड में कितना हो जाएगा? 39.2 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करके आप दे सकते हैं। हर पॉइंट पे जो डिक्रीमेंट है वो 0.22, क्योंकि 10.22 कम होता चला जा रहा है। अब अगर मान लें हम यहां से हमने किसी चीज को ऊपर फेंका है और स्पीड हमने ले ली 39.2 मीटर पर सेकेंड, और सवाल पूछा गया कि इसका ये कितने टाइम तक सफर करेगा, तो आप देख रहे हैं। अब इसको निकालिए, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, अपोजिट के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, u कितना लिया हमने? 39.2 माइनस 9.8 इज इक्वल टू टी, तो माइनस 39.2 इज इक्वल टू माइनस 9.8 इंटू टी, दोनों कट गया तो t जो है 39.2 बाय 9.8, कैलकुलेट करेंगे कितने बार में कटेगा? 4 सेकेंड। यानी कि देखा जाए तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम है। जितना आने में टाइम लगता है उतना ही जाने में टाइम लगता है। यानी किसी एक पोजीशन से किसी चीज को फेंका जाए, अब नीचे से अगर मैं ऊपर फेंक रहा हूं और वेलोसिटी मैंने इतनी ली, तो उतना ही सेकंड लगा उसको जीरो होने में, जितना अगर वहां से ड्रॉप किया जाए नीचे आने में लगेगा 4 सेकंड के लिए अगर मैं यूज किया तो। इस तरीके से समझिए कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिस्टेंस सेम रहता है। इससे हम डिस्टेंस निकाल के भी समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? यानी कि जितना ऊपर से हम ड्रॉप करेंगे तो उतना वेलोसिटी एक्वायर करेगा नीचे में, उसी वेलोसिटी से अगर हम नीचे से फेंकेंगे तो उतनी ही हाइट तक वो पहुंच जाएगा। सेम वेलोसिटी पे भी, वेलोसिटी भी फाइनल जीरो उसी उतना ही टाइम पे होगी जितना आने में लगा है। ये ग्रेविटी का कमाल है, और ग्रेविटी कुछ इसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। ये थी वेलोसिटी की बात। अब हम अगर बात करेंगे डिस्टेंस की,
डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मैंने ड्रॉप किया है u जीरो होगा। तो सवाल है t इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड लेता हूं मैं, पहला सेकंड 1 सेकंड। तो s कितना होगा? हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 दैट इज, घटा दीजिए, 4.9 मीटर। यानी 1 सेकंड में बॉडी जो ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस होगा 4.9 मीटर, जबकि हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 ली है तब। बात समझ में आ रही है? अब अगर t इज इक्वल टू 2 सेकंड मैंने लिया, t इज इक्वल टू 2 सेकंड मैंने लिया, तब क्या होगा? s इज इक्वल टू हाफ g 9.8 ही रहेगा, टाइम 2 सेकंड 2 बार लिखाएगा, 19.6 मीटर। यानी दूसरे सेकंड की डिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी और वो डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 9.6 मीटर, 19.6 मीटर, सॉरी। तो 19.6 मीटर कितना बड़ा भाई? लगभग 15 मीटर ज्यादा ट्रेवल कर लिया सेकंड में। अब देखिए तीसरे सेकंड के लिए क्या होगा भाई, वो भी देख लेते हैं। t इज इक्वल टू 3 सेकंड में s इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 इंटू 3, 9 हो जाएगा, 4.9, 9 नामा 81, 9 चौके 36 और 8 44, 44.1 मीटर। यानी तीसरे सेकंड के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा 44.1, करीब करीब 25 मीटर के आसपास ज्यादा वैल्यू है दूसरे सेकंड से। यानी पहले सेकंड में जहां बॉडी ने सिर्फ और सिर्फ 4.9 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में वही डिस्टेंस 19.6 मीटर हो गया और तीसरे सेकंड में 44.1 मीटर। क्यों हुआ? आपने नोटिस किया यहां पर हर पॉइंट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यहाँ वेलोसिटी 9.8 थी, अब वेलोसिटी 19, मतलब लगभग दुगुना हो गई, यहां 3 गुना हो गई, यहां पर वैल्यू 3 गुना हो गई और यहां पर 4 गुना। तो जितना टाइम ज्यादा हम देंगे बॉडी की ट्रैवलिंग उतनी बढ़ जाएगी, उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ये है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी उतना फोर्स लगा रही है कि बॉडी की ट्रैवलिंग, इसीलिए आप देखेंगे जितनी दूर से बॉडी आती है उतना ज्यादा बॉडी जो है उसका इम्पैक्ट होता है। इसको हम वर्क एनर्जी में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हाइट से, जितनी हाइट से चीजों को फेंका जाएगा उतना ज्यादा नीचे हो जाती है। एक छोटी सी कंकड़ी भी अगर बड़ी हाइट से गिराई जाए तो वो बड़े से बड़े हाथी को मार सकती है। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आई? चलिए अच्छी बात है। तो ये दूसरा फॉर्मूला था, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे की तरफ। अच्छा एक चीज और है बच्चों, इस वाले में आप देखेंगे कि अगर u जीरो है तो अगर u जीरो ना लिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं। अगर u मान लीजिए मैंने 3 मीटर पर सेकंड लिया तो हर वैल्यू में सिर्फ 3 मीटर बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट इंक्रीमेंट होगा। यानी कि 9.8 की जगह 9.8 प्लस 3, 19.6 की जगह 19.6 प्लस 3 और 29.4 की जगह 29.4 प्लस 3। यानी u जो है सिर्फ ऐड होगा एक्स्ट्रा। फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस 80 या gt, तो वो u एक्स्ट्रा में ऐड हो रहा है, यानी कि वो उतना ही इफेक्ट डालेगा जितना हमने एक्स्ट्रा लगाया है, उतना वो बढ़ जाएगा बस, बाकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। अब आते हैं हमारे, देखिए तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये बताता है वेलोसिटी और हाइट के बीच का रिलेशन। एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए इसको। u को फिलहाल इसमें भी मैं ड्रॉप ही मान रहा हूं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ड्रॉप किया गया यानी u जीरो, आप एक्स्ट्रा में जो भी वैल्यू लेना चाहे ले लीजिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा रहेगा। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कि मेरी वेलोसिटी जो है वो मैंने ली है 19.6 मीटर, वेलोसिटी 19.6 मीटर है। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस ट्रैवलिंग क्या होगी, u0 2g 9.8 इंटू h। तो 19.6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर किसी बॉडी को फेंका जा रहा है तो वो कितना हाइट तक जाएगा, देख लेते हैं। 19.6 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू h। ये पूरी वैल्यू से कट जाएगी, यानी h कितना आ गया? 19.6 मीटर। अब आप नोटिस करिए यहाँ पर
हमारा सेकंड डिस्टेंस क्या है 19.6 मीटर। यानी कि अगर हम इस स्पीड से फेंकते हैं तो बॉडी 2 सेकंड में या जो भी टाइम लगेगा वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर किसी को फेंकेंगे तो उसकी हाइट जो है वो 19.6 मीटर पहुंच जाएगी। अगर 9.8 से फेंकेंगे तो 9.8 से फेंक के देखो कितना हाइट जाएगा, देखो 9.8 लो यहाँ पर, सेम फाइनल वेलोसिटी 9.8 ले रहे हैं या इनिशियल ले ले, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, एक पॉइंट पर रुकना ही पड़ेगा उसको। तो 9.8 इंटू 9.8 डिवाइड में 9.8 इंटू 2, हाइट कितना आया बच्चों 4.9 मीटर। अब नोटिस कीजिए आप, जो मैंने पहले बताया था, अगर 9.8 मीटर पर सेकंड कब अचीव हो रहा है 1 सेकंड के बाद, और डिस्टेंस क्या है 1 सेकंड के बाद 4.9 मीटर। सेम कॉन्सेप्ट, यानी वेलोसिटी और हाइट के बीच का रिलेशन हम थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और अगर हम पीछे वाली इक्वेशन को देखेंगे तो वो चीजें कॉमन हमें मिल जाएगी। मैंने फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड के लिए निकाला है वेलोसिटी और हाइट, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे किस वेलोसिटी से क्या आने वाला है। तो ये समझिए, देखिए, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब आते हैं चौथे फॉर्मूले की तरफ, पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब अगर कहा जाता है कि मैंने किसी बॉडी को ड्रॉप किया, बॉल को ड्रॉप किया, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, तो 5वें सेकंड में यानी 5th सेकंड में वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, या 4th सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी। जैसे मैंने गैप निकाला था ना 3 से 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड, देखो हर निकाल के दिखाता हूं मैं। S1 ले लेता हूं मैं पहले, U0 है 9.8 अपॉन 2, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो पहले सेकंड का डिस्टेंस बच्चों कितना आया 4.9 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस नहीं निकलेगा, ये हर सेकंड का गैप निकलेगा। अब देखो दूसरा सेकंड का, पहला सेकंड कितना था, पहले वाले का डिस्टेंस 4.9 था, दूसरे का कितना था 19.6। पहले वाले का डिस्टेंस 4.9 था, दूसरे का 19.6। अब देखिए कितना आता, गैप निकालिए, 19.6 से माइनस कीजिए 4.9 को, कितना आएगा 7, 4 और 1, 14.7। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो 9.8 अपॉन 2, 2 इंटू 2 माइनस 1, 4.9 इंटू 3, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 और 2 14.7। कमाल हो गया ना, देखिए आया कि नहीं आया। यानी ये हर डिस्टेंस 1 से लेके 2 सेकंड। अब देखो 2 से 3 भी निकाल लीजिए भाई, जब इतना निकल गया है तो इतना खर्चा हो गया तो थोड़ा सा और खर्चा सही। 9.8 बाई 2, 2 इंटू 3 माइनस 1, 4.9 इंटू 5, 9 5 जा 45 और 5 चौके 20 और 4 24, 24.5। यानी कि अब मैंने तीसरा निकाला था 19.6, चौथा क्या था 44.1, पीछे स्लाइड में देख लीजिए। तो 19.6 से 44.1 माइनस कीजिएगा तो 24.5 डायरेक्ट आ रहा है ना। तो ये हर डिस्टेंस के बीच का, हर टाइम के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा है। फर्स्ट 0 से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, यानी किसी भी टाइम के लिए आपको निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा पर्टिकुलर सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो सिंपल। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी है लेकिन थोड़ा अलग है, देख लीजिए। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग की हाइट पे खड़े हैं, खड़े हो जाइए। उस बिल्डिंग की हाइट से आपने किसी बॉडी को कुछ इस तरह से फेंका है, यानी यू यहां पर दिया है और इस पूरे का टाइम टी गिवन है, ट्रैवलिंग टाइम। आपसे पूछा जाता है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है जिस पे आप खड़े हैं। अब यहां पर बहुत लंबा कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, तो इसलिए थोड़ा इजी कर लेते हैं। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस तरीके के केस में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जहां पर हाइट गिवन हो और आपको यू इनिशियली इस तरह से फेंका जा रहा है बॉडी को और टाइम टोटल गिवन है। अब इसको आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं,
दो अलग अलग पार्ट में बांट के इस हाइट पे गया और यहाँ आया, उसके लिए काफी लंबा रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरह से डायरेक्टली, ये फॉर्मूला ड्राइव्ड है, इससे आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए इसी बेस पे क्वेश्चन हम जरा सा करेंगे। देखिए क्वेश्चन है ना, एक बॉल फेंका गया है, अपवर्ड स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड है, किसी टावर से फेंका गया है, अर्थ पे वापस आ रहा है 6 सेकंड में। फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आपको, आप सीधा सीधा लगा दीजिए। हमें हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। u 19.6 टाइम 6 सेकंड माइनस हाफ 9.8, 6 सेकंड टाइम लग जाएगा, तो लगा लीजिए। तो 6 6 36, 6 नंबर 54 और 3 57, 6 कम 6 और 5 11। यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 72, 9 9 9 81 और 7 88, 88.2। अब 117.6 में अगर आप माइनस कर देते हैं 88.2 को, तो कितना आएगा देख लीजिए बच्चों, 29.4 मीटर हाइट माइनस में आई, मतलब नीचे की तरफ बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हाइट आप ऐसे निकालते हैं, वो आप नीचे की तरफ जा रही है बॉडी, तो माइनस ये बता रहा है कि बॉडी जो है वो नीचे की तरफ है। बात समझ में आई? हाइट ऊपर से नीचे की तरफ निकाला जा रहा है। हाइट जब भी निकालिएगा, माइनस का साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कैसे निकला है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए क्लिफ एंड ट्रेवल्स 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकेंड, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, और ये तो वही है जो मैंने बनाया था अभी, आपने नोटिस किया होगा। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस जी बाई टू टी माइनस 1। टाइम निकालना है इसमें। टाइम हालांकि आप लोगों को पता है, मैंने क्वेश्चन करवाया था। डिस्टेंस गिवन है 24.5, क्या है फॉल, मतलब u 0 है, g 9.8 बाई 2 यानी 4.9, 2t माइनस 1, तो 24.5 बाई 4.9, 2t माइनस 1, ये 5 बार में कट जाएगा। 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो 2t इज इक्वल टू 6, तो t आ गया 6 बाई 2 यानी कि 3 सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द क्लिफ, तो हाइट के लिए ये वाला नहीं, फाइनल फॉर्मूला लगेगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, u 0 है हाफ 9.8, टाइम है 3 सेकेंड, 4.9, 9 9 81, 9 चौके 36 और 44.1 मीटर उस क्या कहते हैं क्लिफ की हाइट है जिससे वो बॉडी गिरी है, फॉल्स की है। इस तरीके से आप आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए पहले, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर इन द बॉल, 100 मीटर इन हाइट ऑफ ए बॉल इज ड्रॉप्ड एंड एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। मतलब एक को नीचे से ऊपर से ड्रॉप किया गया है और एक को नीचे से फेंका गया है। यानी इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। इनिशियल वेलोसिटी इस केस में 0 और इनिशियल वेलोसिटी इस केस में 25 मीटर पर सेकेंड। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों बॉल मिलेगा, टोटल हाइट 100 मीटर है, तो आपको टाइम निकालना है और डिस्टेंस बताना है, व्हेन एंड वेयर। तो सबसे पहला काम S1 ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर वाले केस में u 0 है यानी सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर ले लीजिए, u 0। नीचे वाले केस में 25t माइनस आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, टोटल कितना आएगा, कहीं भी मिलेगा तो 100। S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 100, यानी कि हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम तो ऑब्वियस सी बात है जब साइमल्टेनियसली फेंका गया है तो टाइम सेम ही होगा, ये कट गया 25t, तो t इज इक्वल टू 100 अपॉन 25, दैट इज 4 सेकेंड। 4 सेकंड में दोनों मीट कर लेगा। अब डिस्टेंसेस क्या है भैया, इसी में पुट कर दीजिए, हाफ 9.8 इंटू
4 इंटू 4, 8 आ गया, 9.8 इंटू 8, 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 78.4 मीटर। ये आया ऊपर से का हाइट, यानी ये 78.4 है, तो टोटल 100 है, तो कितना बचा भाई 21.6, यानी S2 आ जाएगा 21.6 मीटर। चाहे तो वैल्यू पुट करके निकाल लें, बात तो वही आएगी, 100 से माइनस कर दीजिए, वैसे निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली कॉन्सेप्ट को समझाने में हेल्प करता है। चलिए, इस तरह के और क्वेश्चंस को समझने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं।